नमस्कार साथियों, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? बताइए साथियों, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी एस नायपाल, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी एस नायपाल की रचना है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अगला प्रश्न है, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? बताइए दोस्तों, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? तो इस ये कृति है किरण देसाई की, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किरण देसाई की कृति है द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। अगला प्रश्न है, माई नेम इज ट्रेड स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए दोस्तों, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आरहन पामुक, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? बताइए फ्रेंड्स, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स, सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? तो भाई विक्टोरिया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विक्टोरिया में सेशेल्स की राजधानी है। अगला प्रश्न है, तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है फूनाफुटी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अजीब सा शब्द है फूनाफुटी। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बताइए साथियों, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वो है बर्न में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बर्न में स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। मोगादिशु किस देश की राजधानी है? बताइए साथियों, मोगादिशु किस देश की राजधानी है? तो वह सोमालिया की, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो है? तो वो है फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, यानी कि यह सभी की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? आपके ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी सेशेल्स, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी की मुद्रा रुपया है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? बताइए साथियों, जापान की मुद्रा क्या है? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो है एन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान की मुद्रा एन है। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बताइए साथियों, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो वह है बहत, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड की मुद्रा बहत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये देश है और मुद्रा है। तो चीन की मुद्रा युआन, राइट। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल, राइट। रोमानिया की मुद्रा डायरल, गलत। डेल रूम की मुद्रा रूबल, तो सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमानिया डॉलर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोमानिया की मुद्रा डॉलर नहीं है। तो क्या है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, न्यूगुल ट्रम्प किस देश की मुद्रा है? बताइए दोस्तों, न्यूगुल ट्रम्प किस देश की मुद्रा है? तो वह भूटान की, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूटान की मुद्रा है न्यूगुल ट्रम्प। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? बताइए साथियों, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो वह रैंड, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? बताइए दोस्तों, विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो वह है डेनिस टीटो, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। डेनिस टीटो विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे एमंडसन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमंडसन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, रोबोट से सर्जरी करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? बताइए साथियों, रोबोट से सर्जरी करने वाला प्रथम भारतीय हैं? तो वो हैं
A.K. हेमेल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A.K. हेमेल रोबोट से सर्जरी करने वाले प्रथम भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था? बताइए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था? तो वो बनाया गया था श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? बताइए साथियों, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक, इसका डी ऑप्शन है। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए साथियों, किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? बताइए साथियों, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान क्या था? तो वो था स्पुतनिक फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? बताइए साथियों, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो वो बनी थी एस भंडार नायके, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कहाँ की महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी किसे कहा जाता था? बताइए साथियों, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। और पंजाब केसरी किसे कहा जाता था, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बिस्मार्क को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सरोजनी नायडू को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।